हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसको देखने का मिल रहा है रेनोल। एंड रेनोल पॉलीकेम इस कंपनी का नाम है पूरा। और यहाँ पर 30 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला है। 105 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है, 1200 का लोड साइज है, 25-26 करोड़ रुपए टोटल उठाना चाह रही है। और जो खुद की पूरी वैल्यू लगा रही है वो यहाँ पर लगभग 83 करोड़ रुपए की लगा रही है। वे कंपनी करती क्या है, तो कंपनी मास्टर जो कलर मास्टर बैचेज होते हैं वो बेचती है, जो कि प्लास्टिक्स के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे वो पाइप हों चाहे दूसरे प्रोडक्ट्स प्लास्टिक के हों, उसमें जो कलर देने का काम करती है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। साथ में ही फिलर मास्टर बैचेज, एडिटिव मास्टर बैचेज एंड पॉलीमर जो कंपाउंड्स पिगमेंट्स होते हैं उनको ही बनाने का काम करते हैं, जो कि प्लास्टिक को स्ट्रेंथ देने के लिए, बाइंडिंग देने के लिए काम में आते हैं। सो बेसिकली प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके अंदर में एज ए केमिकल्स जो कि काम आते हैं, कलर, स्ट्रेंथ, हार्डनेस बढ़ाने के अंदर काम आते हैं, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। राइट, ये मैन्युफैक्चरर भी है और जो ट्रेडर भी है, दोनों ही काम आज के दिन ये कंपनी कर रही है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में लगभग 100% मालिकाना हक था, 70% आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला है। नेक्स्ट कंपनी क्या काम में लेने वाली है इन पैसों को जो आईपीओ से उठा रही है, उसके लिए हम चलते हैं आरएचपी के अंदर में। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो जो नई मशीनरी है वो खरीदने वाली है और प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर, और वर्किंग कैपिटल के अंदर में कंपनी मेनली खर्चा करने वाली है। सो दैट मीन्स कि कंपनी को जो पैसा है वो अटक रहा है तो लोन पे जो है सामान उठा के बेचना पड़ रहा है, उसके ऊपर में कंपनी में सबसे ज़्यादा खर्चा करती हुई नजर आ रही है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करी तो उसके अंदर में भी थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा। और 1 करोड़ रुपए के आसपास से कंपनी की जो बोरोइंग है वो भी चुकाने वाली है, जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। आई होप लॉन्ग टर्म बोरोइंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर मनसुख भाई हारसोदा जी इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, भावेश भाई मनसुख भाई हारसोदा। राइट। नेक्स्ट, आज के दिन जो मैन्युफैक्चरिंग से ही इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, बाकी 20% के आसपास में रेवेन्यू जो है वो सप्लायर्स जो है खरीदते हैं, ट्रेडिंग वाले जो बिजनेस है उससे भी आ रहा है। कंपनी की शुरुआत तो वैसे देखा जाए तो 2008 के अंदर में ही हो गई थी एज ए पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म यू कैन सी। और उसके बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था प्राइवेट लिमिटेड में 2024 के अंदर में, और बाद में इसको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया गया 2024 के अंदर में ही। सो जनवरी के 2024 के अंदर में प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया, फिर जून 2024 के अंदर में इसको लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट कि आईपीओ से पैसे उठाए जा सकें। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का, यहाँ पर देखिए मेरा कोई को होल्डिंग कंपनी वगैरह नहीं है इनके पास में आज के दिन। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कोई जॉइंट वेंचर भी देखने को नहीं मिल रहा है। और भावेश जी के बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक्सपीरियंस इनके पास में ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, एज भी नॉर्मल। और कंपनी के जो कम जो पर्टिकुलर जो भावेश जी हैं, इनके दूसरी भी जो कंपनियां हैं उनके अंदर भी डायरेक्टरशिप आज के दिन होल्ड करते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ जरूर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो पॉलीमर जो बिजनेस है, जो कि इसी टाइप का सिमिलर सा बिजनेस है, उसकी एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर में भी इनका नाम देखने को मिल रहा है। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर के अंदर में पैदा हो सकता है। मैं नाम पे जा रहा हूँ पॉलीमर, बिकॉज यहाँ पर भी वो पॉलीमर सा ही बिजनेस है, केमिकल जो बिजनेस है। तो सिमिलर सा है पूरा का, मतलब पूरा का पूरा कंपैरिजन ऐसे कि एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स बात है, बट स्टिल। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी जो रेवेन्यू है, जो सॉरी जो सैलरी है, जो सैलरी ले पा रहे हैं वो 18 लाख रुपए इन्होंने 24-25 के अंदर में उठाई है कंपनी से। ये आप लोग इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देख पाएंगे। ये प्रोडक्ट सब कुछ ये काम में लेते हैं, मतलब सॉरी बनाते हैं और बेचते हैं। ये जो अभी तक आपने जो प्रोडक्ट देखे ये सब तो कंपनी बनाती है, और जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये वाले ये कंपनी बेचती है। इनका आप लोग नाम भी पढ़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। आज के दिन इनके पास में ऑर्डर बुक पड़ी हुई है 6 करोड़ रुपए की, और यहाँ इन कस्टमर से पड़ी हुई है, कौन कौन सी चीज़ की पड़ी हुई है उसकी भी आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जो कंपनी की साइज़ के हिसाब से जो ऑर्डर बुक है वो बहुत स्मॉल है, बट स्टिल एटलीस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर जो इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट से नहीं आ रहा है, सभी से ही कुछ ना कुछ रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन फिर बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आज के दिन कंपनी की जो साइज बैलेंस शीट को अगर हम लोग चेक करते हैं तो टोटल पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है लगभग 26 करोड़ रुपए, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड बाकी जो पैसा है सारा उधारी का लगा हुआ है। इसीलिए तो कंपनी ने बोला कि हम लोग वर्किंग कैपिटल में खर्चा करने वाले हैं, बिकॉज वर्किंग कैपिटल की हालत खराब है। राइट। तो क्योंकि उधारी पे माल बहुत उठाया हुआ है, उधार लेके उधारी पे माल उठाया हुआ है, वो भी, और प्रोविजंस भी इन्होंने ठीक ठाक यहाँ पर सेट कर रखे हैं, जो कि नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर अ, जो पैसा कहाँ पे लगा हुआ है आज के दिन कंपनी का, वो तो यहाँ पर 10 करोड़ रुपए तो माल बना हुआ है इनके पास में पड़ा हुआ है उसमें लगा हुआ है, और 4 करोड़ रुपए से पिछले साल के मुकाबले और बढ़ गए हैं इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में 3.5 करोड़ रुपए के आसपास से।
तो वहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा, दैट मीन्स कि पैसा अटका हुआ है, इसलिए तो कंपनी को यहाँ पर और ज़्यादा उधारी लेनी पड़ रही है। बिकॉज क्या करोगे अल्टीमेटली अगर पैसा नहीं आएगा तो, मतलब टाइम लगा के आता है तो भी आता है, तो टाइम लगा के आता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स की बचा हुआ पैसा। नेक्स्ट यहाँ पर जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है उसको हम लोग देख सकते हैं। पहले पार्टनरशिप का यहाँ पर रेवेन्यू स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, फिर प्राइवेट लिमिटेड का देखने को मिल रहा है। ये दोनों को हम लोग दोनों को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप हम दोनों का बिजनेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रेवेन्यू टोटल मिला के देखना 2024 का, तो ये लगभग आएगा 52 करोड़ के आसपास में, और नेट प्रॉफिट निकल के आएंगे लगभग, ओके वेयर इज द नेट प्रॉफिट ओवर हियर, दिस इज द नेट प्रॉफिट, लगभग 4 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट निकल के आएंगे। इस साल जो है 5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इन्होंने निकाला है, और रेवेन्यू के अंदर में भी 62 करोड़ का हो चुका है। दैट मीन्स 20% का इंक्रीज रेवेन्यू में भी। सो प्रॉफिट में भी 20% का इंक्रीज, रेवेन्यू में भी 20% का इंक्रीज पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल रहा है। दैट्स अगेन नाइस, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। एंड नाउ अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 54 लाख रुपए इन्होंने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एम्प्लॉयज़ पर खर्च किए हैं। और उनके अंदर में से अगर हमने पहले अगर आपने शीट देखी है, एंड मैं आपको वापस ले चलता हूँ यहाँ पर, 54 लाख रुपए ही खर्च किए, राइट। और यहाँ पर इन दोनों भाई मतलब मनसुख भाई और नितिन भाई ने दोनों ने मिला के, नैतिक नैतिक भाई ने मिला के ही यहाँ पर लगभग 32 लाख रुपए ले लिए हैं। 54 लाख में से 32 लाख रुपए गए तो कितने बचे पीछे, तो वो पैसा जो है इन्होंने अपने वर्कर्स को दिया है। दैट्स वेरी स्मॉल फॉर ए होल ईयर। तो मेनली जो है लगभग 60% के आसपास में पैसा जो है कंपनी से खुद ही ले रहे हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पी और पीबी रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कैश फ्लो को देख लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज नॉट गुड। यहाँ पर जो पैसा है वो अटक रहा है। ट्रेड्स पेएबल की वजह से इनका जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पर देखते हैं ये वाला इस जो भी जो 2 महीने का डेटा है उसकी हम लोग बात करें, यहाँ पर जो पिछले साल का अगर डेटा हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी का पैसा अच्छा खासा अटक जा रहा है। तो दो इन्होंने इन्वेंट्री की फॉर्म में इसको दिखाने का कोशिश किया है कि इन्वेंट्री हमारी थोड़ी सी बढ़ गई है तो हमने खर्चा कर लिया, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेगेटिव में है। तो उसको अगर हम लोग पॉजिटिवली मान लेते हैं तो मान भी सकते हैं वैसे देखा जाए तो, बट ठीक है, मतलब इतना बुरा नहीं है, इतनी बुरी हालत भी नहीं है। सो ऑन एन एवरेज मैं इसको मान के चल सकता हूँ, बट एक नेगेटिविटी वाली जो चीज़ है मुझे यहाँ से देखने को मिली, दैट इज़ फ्रॉम हियर। दैट इज़ कि एक तो पैसा अटक रहा है नॉर्मली, और दूसरा इनकी जो जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस उसका मैक्सिमम जो पोर्शन है जो मैनेजमेंट है वही लेके जा रहा है। तो लिमिटेड ऑपरेशंस यहाँ पर, वहाँ पर थोड़ा सा ग्रे एरिया मुझे नजर आ रहा है। दैट्स द थिंग। एंड यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की जो कमाई है उसको। तो यहाँ पर मैं 5 करोड़ के साथ में नहीं लेने वाला हूँ, ऑफकोर्स ही बात है, 4 करोड़ के साथ में ही लूँगा इसको। बिकॉज आईपीओ ईयर है, आईपीओ ईयर के अंदर में ये हाइप बनाते हैं, तो उसका थोड़ा सा इनको फायदा ना मिले। तो 4 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो 20 का पी रेशियो निकल के आता है। यहाँ पर इसका 23 का पी रेशियो। और अभी रिसेंटली हमने कंपनी दूसरियों की भी जो सिमिलर सा ही काम करती है, मेहुल नाम की कंपनी है, अभी रिसेंट अभी आई, उसका भी आईपीओ खुला है जो कि सिमिलर सा ही काम करती है, वो कलर बेचेस के अंदर में काम करती है। तो उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका पी रेशियो लगभग 25-27 के बीच में आ रहा है। इसका जो है 20 के आसपास में आ रहा है, और इसका जो कॉम्पिटिटर है इसका भी 23-24 के आसपास में आ रहा है। सो बेसिकली इन्होंने जो वैल्यू लगाई है वो थोड़ी सी यहाँ पर क्रीम छोड़ी है 10-15% की। बट आई एम नॉट होपफुल इन दिस कंपनी इन द लॉन्गर रन दो। बट लिस्टिंग गेन का मिल जाए तो मिल जाए, बट अगर मिस आउट कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो अब फाइनल व्यू फ्रॉम दिस कंपनी, तो थोड़े ग्रे एरियाज नज़र आ रहे हैं। लिस्टिंग गेन की ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। दो एक बार हम थोड़ा सा जीएमपी को भी देख लेते हैं। तो जीएमपी इज़ लुकिंग लगभग वही 15-20% के आसपास का जीएमपी देखने को मिल रहा है। किसी भाई को बहुत रिस्क लेने का मन है तो लगभग जिसके पास में 30-35 लाख रुपए हैं जो कि डाइवर्सिफाई कर सकता है अपने एसएमई कंपनीज के पोर्टफोलियो को, तो वो रिस्क ले सकता है। बाकी जिन भाइयों के पास में इतना पैसा नहीं है तो इग्नोर करना ज़्यादा बेटर रहेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आपको कोई भी डिसीजन अपना बनाना, फाइनेंशियल एडवाइस से पूछना है और रिसर्च करनी है, उसके बाद में अपना फाइनल डिसीजन बनाना है। फाइनली सी यू टुमारो।